अगला है ने का प्रयोग। ये बहुत लोगों ने मुझसे पूछा है ने का प्रयोग कहाँ करना है, किस तरह करना है, तो मैं ये बता रही हूँ आपको। कर्तृवाची में, वाची मैंने पहले बता दिया था ऊपर, वाची के बारे में विस्तार से बताऊंगी। कर्तृवाची में ही क्या ने का प्रयोग होता है, क्या है, कर्मवाची में नहीं होता। ज़्यादातर बातें हम एक्टिव वॉइस में ही करते हैं, पैसिव वॉइस में नहीं। पैसिव वॉइस है कर्मवाची, एक्टिव वॉइस है कर्तृवाची। हम कर्तृवाची में ही क्या बातें करते हैं, ज़्यादातर बातें करते हैं। कर्मवाची में बहुत कम हमें इस्तेमाल करना पड़ता है, यानी जो सेंटेंस हम ज़्यादातर सुनते हैं वो कर्तृवाची में ही होते हैं। कर्तृवाची में यदि कोई सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया क्या है ये मैं विस्तार से आपको पढ़ा दिया था। क्या है, जिस क्रिया में कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। उसे कैसे पहचाने जाते हैं, इस क्रिया से अगर हम पूछे जाए, 3 सवाल पूछे तो उसका जवाब मिलता है। क्या, किसको, किसे, ये 3 सवाल का अगर हमें जवाब मिलता है तो वो सकर्मक क्रिया है, उसका कर्म होता है। अगर नहीं है तो अकर्मक क्रिया है। और अकर्मक क्रिया के साथ क्या है, ने प्रत्यय नहीं जोड़ा जाता, सिर्फ सकर्मक क्रिया के साथ ही जोड़ा जाता है। देखिए, क्रिया आसन्न, आसन्न, सामान्य, संदिग्ध या पूर्ण भूतकाल के रूप में तो हो तो क्रिया के कर्ता के साथ ने विभक्ति लगती है, यानी कर्ता के साथ ही क्या लगता है, ने प्रत्यय लगता है। इसीलिए कर्तृवाची की ज़रूरत होती है। कर्तृवाची में हमें कर्ता के साथ क्या लगता है, ये क्या है, ने प्रत्यय लगता है। ये देखिए, राम ने पुस्तक पढ़ी, इसमें क्या है, ये राम क्या है, यहाँ पे करता है। अगर हम इसे कर्मवाची में ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या होगा, राम से पुस्तक पढ़ी गई, ऐसा होता है। राम से पुस्तक पढ़ी गई, ये यहाँ पे राम क्या है, करता है। इस कर्ता के साथ क्या है, से प्रत्यय लग जाता है, तो यहाँ पे ने प्रत्यय जोड़ने की कोई गुंजाइश ही नहीं है कर्मवाची में। तो राम से पुस्तक पढ़ी गई, ऐसा होता है कर्मवाची। तो हम सिर्फ कर्तृवाची में ही क्या है, ने प्रत्यय जोड़ा जाता है। राम ने पुस्तक पढ़ी, ये वो इसलिए जोड़ा गया क्योंकि ये पढ़ना जो क्रिया है वो सकर्मक क्रिया है। अगर यहाँ पे एक अकर्मक क्रिया आते, यानी सोना, सोना क्या है, एक अकर्मक क्रिया है जिसकी कोई कर्म नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, राम क्या होगा, राम सोया ही लिखेंगे, राम ने सोया नहीं लिखेंगे, ये गलत है। तो क्या है, यहाँ पे पहला जो पॉइंट है वो है सकर्मक क्रिया होना अनिवार्य है और भूतकाल में होना भी अनिवार्य है। यानी भूतकाल में सकर्मक क्रिया के साथ ही क्या लगता है, क्या लगता है, ने प्रत्यय जोड़ा जाता है। और देखिए, सामान्य, आसन्न, संदिग्ध, पूर्ण भूतकाल, इसमें ही क्या होता है, ने का प्रयोग होता है। हेतु हेतुमत भूतकाल आप जानते हैं, अगर वो किया होता तो मैं नहीं, ऐसा हुआ नहीं होता, ऐसा बोलते समय क्या है, हमें ने प्रत्यय जोड़ने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। और अपूर्ण भूतकाल में क्या है, चलता था, मैं वो करता था, मैं वो चलता था, वो करता था, ऐसा करता है। ये क्या है, ये करता जो शब्द है वो वर्तमान काल की जो प्रोसेस है उससे सूचित करता है। तो ये अपूर्णता का बोध यहाँ पे होता है। करना एक तरह की जो सामान्य भूतकाल की क्रिया यहाँ पे इस्तेमाल नहीं होता। आप
याद रखिए, जहाँ पे सामान्य भूतकाल की क्रिया के साथ कुछ जोड़ा जाता है वहीं पर ही ने प्रत्यय जोड़ा जाता है। ये कर्ता था कहते वक्त ये भूतकाल में अवश्य है, लेकिन ये कर्ता ये जो शब्द है वो वर्तमान काल में इस्तेमाल करते हैं। तो हम अच्छे से देखेंगे तो हमें याद रह जाएगा। कैसे? किया होते वक्त ही क्या होता है, ने प्रत्यय जोड़ता है। कर्ता होते वक्त क्या होता है, ने प्रत्यय नहीं जोड़ा जाता। यानी हेतु हेतुमत और अपूर्ण भूतकाल में क्या नहीं होता, ने प्रत्यय नहीं होता। अगला देखिए, ने विभक्ति लगते समय क्रिया कर्ता के लिंग वचन के अनुसार न बदलकर कर्म के लिंग वचन के अनुसार बदलती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। राम यहाँ पे कर्ता है। साधारणतया अगर हम कहते हैं राम पुस्तक पढ़ता है, कहते वक्त क्या है, पढ़ता है। यहाँ पे राम इम्पोर्टेंट है। राम पढ़ता है, राम का लिंग क्या है, पुल्लिंग है, इसलिए यहाँ पे पढ़ता है बना है। राम पुस्तक पढ़ता है, यहाँ पे पुस्तक का कोई वैल्यू नहीं है। पुस्तक यहाँ पे कर्म है, कर्ता के लिंग वचन के अनुसार क्या है, वाक्य बदल गया है। लेकिन यहाँ पे देखिए, राम के साथ क्या हो गया, ने प्रत्यय जुड़ गया। तो यहाँ पे ये पुस्तक का लिंग वचन देखा जाता है। पुस्तक क्या है, स्त्रीलिंग है, इस वजह से राम ने पुस्तक पढ़ी। अगला देखिए, सीता ने कपड़े खरीदे। सीता क्या है, यहाँ पे स्त्रीलिंग है, लेकिन कपड़ा क्या है, पुल्लिंग है। सो ने प्रत्यय जोड़ने के बाद क्या होता है, कपड़े के हिसाब से ये क्रिया बदलती है, खरीदे हो गया। यानी यहाँ पे सीधा के साथ प्रत्यय जोड़ने के बाद कर्म के लिंग वचन के अनुसार क्या बदलते हैं, ये वाक्य बदलते हैं। अगला देखिए, सीता ने कपड़े खरीदे। सीता क्या है, यहाँ पे स्त्रीलिंग है, लेकिन कपड़ा क्या है, पुल्लिंग है। सो ने प्रत्यय जोड़ने के बाद क्या होता है, कपड़े के हिसाब से ये क्रिया बदलती है, खरीदे हो गया। यानी यहाँ पे सीधा के साथ प्रत्यय जोड़ने के बाद कर्म के लिंग वचन के अनुसार क्या बदलते हैं, ये वाक्य बदलते हैं। हिंदी में ऐसा होता है कि अगर कर्म और कर्ता के साथ कोई प्रत्यय है तो वाक्य पुल्लिंग एकवचन में समाप्त होता है। अगर नहीं है, अगर क्रिया के साथ कोई कर्ता के साथ कोई प्रत्यय है तो कर्म के लिंग वचन के अनुसार क्या वाक्य बदलते हैं। उसी प्रकार है, ने प्रत्यय क्या है, कर्ता पर लगा है, कर्ता के साथ ने प्रत्यय लगा है तो ऑब्वियसली कर्म के अनुसार ही वाक्य बदलते हैं। उसी तरह अगर वाक्य कर्म ना रहने अथवा कर्म के साथ कोई प्रत्यय जोड़ने से क्रिया हमेशा पुल्लिंग एकवचन में ही रहते हैं। यानी अध्यापक ने विद्यार्थी को कक्षा से निकाला। इस शब्द में क्या है, अध्यापक कर्ता है, विद्यार्थी कर्म है। अध्यापक के साथ क्या है, ने प्रत्यय जुड़ गया है, तो उसके हिसाब से क्या है, हमारा वाक्य नहीं बदल सकता। और विद्यार्थी यहाँ पे कर्म है, उस कर्म के साथ क्या है, क्या जुड़ गया है, वाक्य को जुड़ गया है और यहाँ पे प्रत्यय लगा है, तो विद्यार्थी के हिसाब से भी हम क्या है, वाक्य हम नहीं बदल सकते, वाक्य का लिंग वचन नहीं बदल सकते। अगला, कक्षा से निकाला क्या है, यहाँ पे निकाला बोलने के लिए क्या है, हम यहाँ पे कोई भी शब्द यहाँ पे बिना प्रत्यय के नहीं है तो हम क्या करते हैं, सीधा पुल्लिंग एकवचन में समाप्त करते हैं। हर एक वाक्य में ऐसा ही होता है। अगर
कर्ता और कर्म दोनों के साथ प्रत्यय लगा है तो पुल्लिंग एकवचन में क्रिया समाप्त होती है। अगर क्रिया के साथ कर्ता के साथ प्रत्यय लगा है तो कर्म के लिंग वचन के अनुसार क्या है, वाक्य बदल जाते हैं। ये कर्तृवाच्य की बात है। कर्मवाच्य में ऑब्वियसली कर्ता के साथ प्रत्यय लग ही जाता है। कर्तृवाच्य कर्मवाच्य में विस्तार से आपको पढ़ाऊंगी, या मुझे लगता है आपको ने का प्रयोग समझ में आ गया होगा। इसे पढ़ने के लिए पहले आपको क्या है, सकर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान होना बहुत ज़रूरी है। आप पहले वो वीडियो देखिए और कुछ सकर्मक क्रियाएं और कुछ अकर्मक क्रियाएं नोट करके रख दीजिए, तो आपको मालूम हो जाएगा कैसे होते हैं सकर्मक क्रियाएं और कैसे होते हैं अकर्मक क्रियाएं। वो जानने के बाद क्या है, आप आसानी से ने का प्रयोग पढ़ सकते हैं। नहीं, सकर्मक क्रिया के भूतकाल में सकर्मक क्रिया के साथ ही क्या लगता है, ने का प्रयोग होता है। दूसरा क्या है, ने का प्रयोग होने के बाद कर्ता के साथ ने प्रत्यय जोड़ने के बाद कर्म के लिंग वचन के अनुसार वाक्य बदलते हैं। तीसरा क्या है, अगर कर्म नहीं है या कर्म पर कोई प्रत्यय लगा है तो क्या है, वाक्य पुल्लिंगी एकवचन में समाप्त होते हैं। ये 3 बातें आपको अच्छे से याद रखना है। सकर्मक क्रिया, भूतकाल सकर्मक क्रिया, ये दोनों बातें अच्छे से याद रखना है। अगला इसमें अपवाद देखते हैं। ला, भूल, भूल, ये 3 जो सकर्मक क्रियाएं हैं, ये इसमें अपवाद के तौर पर आता है। यानी ये 3 सकर्मक क्रियाओं के साथ ने प्रत्यय नहीं लगता। मैंने बोला ये गलत है, मैं बोली ये सही है। मैंने भूला ये सही नहीं है, मैं भूली या मैं भूल गई ये सही है। लाना, मैं लाया ये सही है, मैंने लाया सही नहीं है। मगर ये तीनों क्या है, सकर्मक क्रियाएं हैं, लेकिन ने प्रत्यय जोड़ने पर ये अपवाद के तौर पर आता है। अगले क्लास में एक और वीडियो के साथ फिर से मिलती हूँ। धन्यवाद।